नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी तारीफ पूरी दुनिया भर में होती है और जिस भारत को विश्व गुरु चलाने की राह पर इस समय हम चल रहे हैं, उसके सपने को लेकर चल रहे हैं, कहीं ना कहीं वही तुलना की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कि उन्होंने विश्व गुरु की तरह पूरी दुनिया को राह दिखाने की कोशिश की है। दुनिया में फिर से भारतीय पीएम का डंका बजा है और अमेरिका, फ्रांस ने नरेंद्र मोदी के इस बयान की जमकर तारीफ की है। पूरी दुनिया में इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की जा रही है। और आपको बता दें कि पिछले दिनों एससीओ समिट के दौरान रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ एक बातचीत के दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें रूस यूक्रेन युद्ध पर बात की थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन से कहा था कि यह समय युद्ध का समय नहीं है। अब इसकी तारीफ दुनिया भर में की जा रही है। दुनिया के तमाम जो डेवलप्ड नेशन हैं वो इसको लेकर के भारत की सराहना कर रहे हैं, भारत के इस कदम की सराहना कर रहे हैं। जो कोई नहीं कर पाया वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करके बताया। पहले से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडिया में पॉपुलैरिटी है, ये कहीं से भी छिपा हुआ नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे उनका लोहा पूरी दुनिया मान रही है। भारतीय पीएम को फिर से जो है पूरी दुनिया में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। रूस को जैसे ही ये बात कही, इसके बाद जो है भारत की विचारधारा जो अमेरिका भी अब जो है वो फॉलो करने के लिए उसमें कहा जा रहा है। जैसे ही ये कमाल की बात खुलकर के सामने आई कि इसे फॉलो करने की सलाह कोई भारी व्यक्ति नहीं बल्कि अमेरिका के एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने दी है। चलिए आपको बताते हैं आखिरकार ये पूरा मामला है क्या, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज पूरी दुनिया में जो है इतना स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में माना जा रहा है। पीएम मोदी के इस बयान को लेकर जब एक सवाल पूछा गया और इसके जवाब में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान ने कहा, मुझे लगता है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ समिट यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में जो कहा है वह सिद्धांतों का एक बयान है जिस पर वह विश्वास करते हैं और ये सही भी है। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा। Narendra Modi, the Prime Minister of India, was right when he said the time is not for war. It is not for revenge against the West or for opposing the West against the East. It is the time for a collective time for our sovereign equal states to cope together with challenges we face. This is why there's an urgent need to develop a new contract between the North and the South, an effective contract which is respectful for food, for biodiversity, for education. It's no longer a time for block thinking. इतना ही नहीं, आगे उन्होंने कहा कि अमेरिका इसकी तारीफ करता है, भारत के मास्को से लंबे और पुराने संबंध हैं, लेकिन इसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति से जो कहा वो तारीफ के काबिल है। तो पूरी दुनिया अब इस बात को मान रही है कि पीएम मोदी का जो विजन है, जो लीडरशिप है, उसका डंका पूरी दुनिया मानने लगी है। और ना ही सिर्फ अमेरिका के एनएसए बल्कि तमाम जो बाकी भी देश हैं, डेवलप्ड देश हैं, वो भी इस बात को मान रहे हैं। फ्रांस ने भी इस बात को माना है। तो कहीं ना कहीं ये गर्व का विषय है जो पूरी दुनिया के देश मिलकर के नहीं कर पाए। फरवरी 2022 से यूक्रेन और रूस के बीच लड़ाई चल रही है, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा उसकी तारीफ अब पूरी दुनिया कर रही है, पूरी दुनिया ये लोहा मान रही है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी मोदी का नाम जपा जा रहा है। रूस को शांति का पाठ पढ़ाने के लिए फ्रांस, अमेरिका ने जमकर तारीफ की है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी मोदी तो बोला ही जा रहा है। इसके अलावा बाकी भी देश, फ्रांस और अमेरिका के अलावा बाकी भी देश अब इस बात को मान रहे हैं कि पीएम मोदी ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो अभी हाल ही में शिखर सम्मेलन हुआ, इसके दौरान एक द्विपक्षीय वार्ता हुई जिसमें रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले और उन्हें शांति की बात वहां पर की, जिसका कई पश्चिमी देशों ने
जो है अब सराहना भी की है पीएम मोदी की, जो पहले कहीं ना कहीं खिलाफ दिखाई देते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहते थे कि आप जो है अब रूस के साथ किसी भी तरह का व्यापार ना करें, लेकिन इसके बावजूद भारत ने रूस से व्यापार किया। और जो एस जयशंकर हैं विदेश मंत्री, उनके भी वो बयान उस समय खुलकर सामने आए थे जब उनसे सवाल किए जा रहे थे कि क्यों भारत रूस से व्यापार कर रहा है जबकि रूस यूक्रेन पर लड़ाई कर रहा है। तो उसको लेकर उन्होंने कहा था कि बाकी पश्चिमी देश भी यही सब करते हैं, वो भारत को पाठ पढ़ाने की कोशिश ना करें। तो आज अगर बात की जाए भारत देश की, तो जैसे पहले पूरी दुनिया डोमिनेट करके चलना चाहती थी, अब भारत पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि किस तरीके से जो है फॉरेन रिलेशंस को कायम किया जाता है। अगर आपका कोई दोस्त भी है, जैसे रूस हमेशा से भारत का साथ देता है, और अब भारत ने भी जो है किस तरीके से अपने दोस्त को समझाया जाए जब वो लड़ाई चल रही है यूक्रेन के साथ, उसको लेकर के जब ये प्रधानमंत्री ने कहा तो इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस बारे में काफ़ी सराहना की और प्रधानमंत्री मोदी ने सुर्खियां बटोरी। वहीं इसको लेकर अब अमेरिका के एनएसए के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने भी जो है तारीफ की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रतिनिधि ने भी इसकी प्रशंसा की है। जैसे In Samarkand on the sidelines of SCO summit, India's Prime Minister Narendra Modi bluntly told the Russian President Putin that this is not the time for war in Ukraine. In that context, what role do you see for India in bringing peace in the region and ending the war in Ukraine? I think what Prime Minister Modi said, a statement of principle on behalf of what he believes is right and just, was very much welcomed by the United States, and for the Indian leadership, which has longstanding relationships in Moscow from the very top all the way through the Russian government, to continue to reinforce that message that now is the time for war to end. And the way this war should end is for Russia to abide by the basic terms of the UN Charter and to return the territories that it has seized by force. This is a message that every country, however they feel about Russia, Ukraine, the United States, everyone should be able to center around this basic proposition. You cannot conquer your neighbor's territory by force, and peace will come fastest and most decisively to Ukraine if Russia abandons that effort. And we would like to see every country in the world making that case. They can do it publicly if they like, they can do it privately if they like, but sending that clear and unmistakable message to Moscow at this time is the most vital thing I think we can collectively do to produce peace in that region. हमने आपको बताया यूएस भी तारीफ कर रहा है। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के इस सत्र में दुनिया भर के जो भी नेता शामिल हुए हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी के इस कदम से कहीं ना कहीं भारत को जो है अब अलग नज़रिए से देख रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक सत्र में बोला कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जब ये बोला था कि ये युद्ध का समय नहीं है, और उनकी ये बात एकदम सही थी। मैक्रो ने आगे अपने संबोधन में बोला कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही बोला था कि ये युद्ध का युग नहीं है, अब पश्चिम से बदला लेने और उसे पूर्व के खिलाफ खड़ा करने का समय नहीं है। ये वक्त है कि हम सभी संप्रभु राष्ट्र हमारे समक्ष मौजूद जो चुनौतियां हैं उनका एकजुट होकर मुकाबला करें। इतना ही नहीं, आगे उन्होंने कहा, इसलिए उत्तर और दक्षिण के बीच नए समझौतों की सख्त जरूरत है। एक ऐसा समझौता जो शिक्षा, जैव विविधता, खाद्यान्न के क्षेत्रों में हो। ये सोच को सीमित करने का समय बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि संयुक्त हितों के साथ साझा हितों के लिए खास कार्रवाई करने के वास्ते गठबंधन बनाने का समय है, जिसको लेकर अब तमाम जो मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया है, उन्होंने भी तारीफ की। अमेरिकी मीडिया जो पहले किसी और नजरिए से देखती थी रूस यूक्रेन वॉर में भारत को, उन्होंने भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया द्वारा जो है उनकी खूब प्रशंसा भी की जा रही है। अलग अलग न्यूज चैनल्स में, अलग अलग जो प्रिंट मीडिया है उसमें प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की जा रही है। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर, अब अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे जैसा कि उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए किया था, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी की इस तारीफ पर अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं बोलेंगे। दरअसल पिछले कुछ दिनों पहले उज्बेकिस्तान के समरकंद में एक एससीओ समिट का आयोजन किया गया। इस दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग,
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई देशों के प्रमुख नेता उस बैठक में मौजूद रहे। इस दौरान पुतिन और मोदी की मुलाकात भी हुई। दोनों में काफी देर तक बातचीत चलती रही, लगभग 1 घंटे तक बातचीत चलती रही और इस दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बोला था कि ये समय युद्ध का समय नहीं है। वहीं इस about your position on the conflict in Ukraine, and I know about your concerns. I know that you share these concerns, and we want all of this to end as soon as possible. But the other party, the leadership of Ukraine, has claimed that they refuse to engage in negotiating process. They said that they want to achieve their objectives, as they say, on the battlefield militarily. We will keep you abreast of everything that is happening over there. बयान की तारीफ अगले ही दिन दुनिया भर की मीडिया ने की थी और अब रूसी आला अधिकारी भी इसके पक्ष में नजर आ रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन अब इसको अरविंद केजरीवाल कुछ भी नहीं कहेंगे इस पर। लेकिन अगर बात की जाए दुनिया भर में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद जो है वो बढ़ता जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दबदबा बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं हुआ है ऐसा जब दुनिया में भारतीय प्रधानमंत्री की तारीफ की जा रही हो। इससे पहले भी ऐसे कई मौके आए हैं और यही नहीं, पिछले महीने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे पसंदीदा नेता भी घोषित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथोनी जैसे नेताओं को मात दी है और ये मात देते हुए ये उपलब्धि हासिल की है। और मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस द्वारा जारी वैश्विक अनुमोदन रेटिंग के अनुसार अगर माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 75% 75% लोगों ने पसंद किया था। तो जहां एक तरफ पूरी दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोहा मान रही है, भारत की इस लीडरशिप का, जो इस समय केंद्र में सरकार चल रही है, उनकी लीडरशिप का लोहा मान रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रही है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ही क्या है। लेकिन आज अगर आप दुनिया भर की अखबारें खोल करके देखें, क्योंकि उस तरह प्रचार प्रसार नहीं किया जा रहा जैसे अरविंद केजरीवाल करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का हवाला उन्होंने गुजरात से लेकर के, हिमाचल प्रदेश से लेकर के, दिल्ली में लेकर के, हर जगह जहां जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वहां वो न्यूयॉर्क टाइम्स का जो दिल्ली के शिक्षा मॉडल को लेकर के न्यूज़ छपी थी उसका प्रचार प्रसार करते हैं। लेकिन आज दुनिया भर की अखबारें, दुनिया भर के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष इस समय चुप्पी साधे हुए और बार बार एक ही चीज बोलता है कि केंद्र सरकार हमारे पीछे लगी हुई है। लेकिन अगर आज आपको सच्चाई देखनी है तो आप ये सच्चाई देखिए कि पूरी दुनिया आज नरेंद्र मोदी के आगे नतमस्तक है। जैसे पहले भी विश्व गुरु की बात की, एक गुरु का मतलब होता है किसी को भी राह दिखाना, तो पूरी दुनिया को इस समय राह दिखा रहा है भारत, राह दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि ये समय जो है युद्ध का समय नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं जो आर्थिक मंदी आई थी, जो महंगाई भी बढ़ी है, हालांकि बाकी देशों की तुलना में भारत में उतनी महंगाई नहीं बढ़ी जितनी आप यूरोपीय देशों में देखें। श्रीलंका के आपने हालात देखे, उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर यूक्रेन और रूस के बीच जो लड़ाई चल रही है वो भी है। फरवरी महीने में ये लड़ाई शुरू हुई थी और अब सितंबर आ चुका है, लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रही। लेकिन इसी बीच ये भी माना जा रहा है कि अब रूस भी भारत के इस कदम के बाद, भारत की इस बात के बाद शायद हो सकता है आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर इस लड़ाई को बंद कर दे, इस वॉर को खत्म कर दे। और कुछ विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि ये वार्ताकार जो भारत बना, जो भारत इसमें मध्यस्थ भारत ने किया, तो इसको लेकर शांति जो समझौता किया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, इसको लेकर उन्हें दुनिया भर में उन्होंने जो शांति का प्रतीक फैलाया है कि हमें ना लड़ते हुए जो है शांति के पथ पर चलना चाहिए, तो उन्हें नोबेल पीस प्राइज भी मिलना चाहिए। अब इसको लेकर आपकी क्या राय है कि जो ये कदम उठाया गया भारत की तरफ से, जिसकी दुनिया भर में जमकर तारीफ की जा रही है, लेकिन विपक्ष इस पर चुप है। हर एक मुद्दे पर सामने आकर बोलने वाला, हर एक चीज पर बार बार केंद्र सरकार को कोसने वाला, केंद्रीय एजेंसियों की जांच पर केंद्र सरकार को कोसने वाला, पीएम मोदी को बीच में लाने वाला विपक्ष आज इस मसले पर चुप क्यों है, जब पूरी दुनिया
प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रही है, दुनिया के बड़े बड़े देश हमारा लोहा मान रहे हैं, उस समय विपक्ष क्यों बिल में जाकर छुप चुका है? इसको लेकर आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।